एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम इस पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा और अगर समझेंगे तो प्रश्न बड़ा आसान है, बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां तुमसे का मतलब क्या हुआ? उसकी पुत्री हुई। तो मैं मतलब आफताब है, तुमसे मतलब उसकी पुत्री है। इसका मतलब आफताब जो है वो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री से 7 गुनी उम्र का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं। अर्थात आफताब कह रहा है आफताब जो है उसकी लड़की की उम्र से कितना गुना रह जाएगा? वो 3 गुनी उम्र का। कब? आज से 3 साल बाद। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। मतलब आपको इक्वेशंस बनानी है बीजगणितीय रूप के हिसाब से और उनका ग्राफ बनाकर दिखाना है कि ग्राफ का नेचर कैसा आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशंस को आप दिमाग में बिठाइएगा। एक बात वो 7 वर्ष पहले की करता है और एक बात वो करता है 3 वर्ष के बाद की। अगर हमें 7 वर्ष पूर्व की उम्र पर बात करनी हो या आज से 3 साल बाद की बात करनी हो तो हमें आज की उम्र तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों की आज की उम्र की बात करें कि आज उनकी उम्र क्या है। ओके, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान उम्र जो है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र जो है वो y वर्ष है। ठीक है, ये आज की उम्र हमने ले ली। जब हमारे पास आज की आ गई तो हम 7 साल पहले भी जा सकते हैं और 3 साल बाद में भी जा सकते हैं। अब 7 साल पहले जाना, वो उसका मतलब क्या है आप वो भी समझ लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से एक बच्चा बैठा है अनिल। अनिल, मैं तुमसे पूछता हूं कि आज अगर तुम्हारी उम्र कितनी है बताइए? 15 साल। चलिए, आज अगर तुम्हारी उम्र 15 साल है तो बताओ 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी उम्र क्या थी? जल्दी कैलकुलेट के बताइए। कितनी? 8 वर्ष। बिल्कुल ठीक है। कैसे आया 8 वर्ष? आपने 15 में से 7 साल माइनस कर दिए क्योंकि पूर्व में जाना था। तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे? 8 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो ऐसे तो हम निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। अब अगर मैं पूछूं कि भाई बेटा तुम बताओ कि 3 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी? कितनी? 18 वर्ष। कैसे निकाली? 15 में 3 आपने जोड़ दिया क्योंकि 3 साल बाद आपको जाना है। ये नहीं है, स्पष्ट हो गया कि अगर पूर्व की उम्र निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा और बाद की उम्र निकालनी है तो प्लस करना पड़ेगा। जितने वर्ष पहले जाना है उसको माइनस कर दो और जितने साल बाद में जाना है उसको माइनस कर दो। तो आगे समझ में आपको? अब देखिए, अब हम आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की y वर्ष है, लेकिन हमें इसकी पहली कंडीशन पर बात करनी है 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो मैं इसकी पहली कंडीशन यहां ले लेता हूं 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व क्या होगा? आफताब की उम्र आज x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? अभी एग्जांपल में मैंने बताया, तो क्या होगी? वो x में से 7 माइनस हो जाएगा। पुत्री की उम्र क्या होगी? अगर आज पुत्री की उम्र y वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 वर्ष। सिंपल, जितने साल पहले जाना है उसको माइनस कर दीजिए। आगे समझे? गुड। अब 7 साल पूर्व की स्थिति है तो उसमें क्या कंडीशन दी? उसने कहा मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब की जो उम्र थी वो उसकी लड़की की उम्र की 7 गुनी थी। मतलब लड़की की उम्र में 7 का गुना करने पर आफताब की उम्र आती है। तो लड़की की उम्र कितनी है? y माइनस 7। तो इस y माइनस 7 में किसका गुना करेंगे? 7 का। तो किसकी उम्र आएगी? आफताब की उम्र आएगी। तो ये कंडीशंस हम ऐसे लिखते हैं कि आफताब की आयु बराबर 7 गुणित उसकी पुत्री की आयु।
अर्थात उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देने पर आफताब की उम्र आएगी। सीधी सी बात है। आप यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि भाई देखो सीधी सी बात है, आप गलती से अगर 7 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो आफताब की उम्र में 7 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, पिता की उम्र में 7 का गुणा कर रहे हो, संख्या और बड़ी आ जाएगी, तो उस पुत्री की उम्र तो उतनी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप यहां देखिए कि हम किस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, छोटी जिसकी उम्र है, कम जिसकी उम्र है उसमें हम यहां मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ नहीं करना आपको। आफताब की उम्र कितनी थी, x-7, तो यहाँ x-7 रख देंगे। उसकी पुत्री की उम्र कितनी थी, y-7, तो यहाँ रख देंगे y-7। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू y-7। हमने इन दोनों में 7 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ओके, अब इस 7 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस 7 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो देखिए x-7 तो एज इट इज है ही, इस 7 का y में मल्टीप्लाई किया तो 7y, इस 7 का इस 7 में मल्टीप्लाई किया तो 49। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन बनानी है। इसकी इक्वेशन बनानी है तो हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, अब पक्षांतर कैसे किया हमने, तो देखिए ये जो y था 7y, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और इस -7 को हम राइट हैंड साइड ले आए। तो देखिए इस 7y को जब लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 7y बन गया, और इस -7 को राइट हैंड साइड में लेके आए तो +7 हो गया। अब इस 7 में से 49 को आप माइनस कर दीजिए। जब 7 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -42 आएगा, 42 आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है, तो -42 हो गया। तो अब ये हो गया x-7y इज इक्वल टू -42। अब ये -42 है, आप अगर चाहो तो इसको यहां से पक्षांतर करके हटा भी सकते हो, नहीं तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन पर जाएंगे। अब से 3 वर्ष बाद, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो अब क्या थी है, अब मतलब आज उसकी उम्र कितनी थी, x वर्ष, तो 3 साल बाद कितनी होगी, अभी मैंने बताया बाद मतलब प्लस, तो इस x में 3 को प्लस करोगे तो किसकी उम्र आएगी, आफताब की। लड़की की उम्र कितनी है, y, तो 3 साल बाद कितनी होगी, y+3। क्यों 3 प्लस किया, क्योंकि 3 साल बाद की उम्र निकालनी है। ये आ गया आपके पास आफताब की आयु x+3 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y+3 वर्ष होगी। आ रहा है समझ में, गुड। ये नोट करते जाइए फटाफट। अब ये हो गया x+3, ये हो गया y+3। अब वो 3 साल बाद क्या कहता है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 का गुणा किसमें करना, उसकी पुत्री की उम्र में, तो किसके इक्वल आएगी, पिता की उम्र के इक्वल आएगी। तो ये हो गया प्रश्नानुसार आफताब की आयु बराबर 3 गुणित उसकी पुत्री की आयु। अब आफताब की आयु कितनी है, x+3 यहाँ रख दीजिए, पुत्री की आयु कितनी है, y+3 यहाँ रख दीजिए। ये दोनों वैल्यूज हम रख देते हैं, कितना आई, x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू y+3। ओके, अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जब 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आया, ये तो है x+3, इस 3 का y में मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 9। फिर पक्षांतर कर लें, इस y को रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए और इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड के लिए, तो कितना आया, ये x-3y, ये 3y इधर आकर हो गया माइनस का, और ये 3 इधर आकर हो गया माइनस का, तो ये बना x-3y इज इक्वल टू -3 + 9। अब 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो क्या आया, x-3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये x-3y इज इक्वल टू हो गया 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इस तरह से आपको 2 इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का तरीका सीधा सा है कि हमें क्या करना है, ये -42 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर इधर 0 लाना है, और ये 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर इधर 0 लाना है। तो देखिए -42 उधर जाएगा तो +42, और ये 6 किधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 का बीजगणितीय रूप जो है वो क्या होगा, वो हो गया x-7y + 42 इज इक्वल टू 0,
और दूसरी इक्वेशन हो गई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो हो गए इसके बीजगणितीय रूप। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट हमने हल किया है। उसने हमसे कहा था कि बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए, हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कि इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है इसका, उस पर हम इसमें चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ग्राफ हमें खींचना है, दो इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली, ये दो सेक्शन बना लिए, ये पहली इक्वेशन के लिए, ये दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसके अलग अलग डिविजन्स भी हम बना लें, जो डिविजन्स हमें चाहिए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। हम इस इक्वेशन के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये है तुम्हारा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ क्या करना है कि या तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है या y का निकालना है। तो जिस भी राशि का वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ रख के बाकी दूसरी जितनी भी राशि है उसको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों राशियों को इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, पक्षांतर कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये माइनस 7y इधर आया तो बना प्लस 7y, और ये प्लस का 42 जो है इधर आ गया माइनस 42। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7y माइनस 42। अब हमने क्या करना है कि यहां पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो अलग अलग y की वैल्यू के लिए हम अलग अलग x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये रो आपकी x की हो गई और ये रो आपकी y की। अब हमें यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू रखकर x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए मैं पहले लेता हूं y की वैल्यू को 5। कितना लिया मैंने, 5 लिया। अब मैं यहाँ y को कितना रखूंगा, 5 रखूंगा। जब मैं यहाँ y की वैल्यू को 5 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 35। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देता हूं। ये x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दी। y की वैल्यू कितनी है मेरी, 5। मैंने यहाँ y की जगह लिख दिया 5। तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35। ये आ गया 35 और माइनस आ गया आपके पास 42। अब ये 35 माइनस 42 यानी 35 में से 42 गए तो कितना बचा, -7। तो ये -7 जो है ये तुम्हारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, किसके लिए आई x की वैल्यू, y इज इक्वल टू 5 के लिए। तो y इज इक्वल टू हमने 5 रखा था, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7। क्लियर हो गई। अब दूसरी y की वैल्यू हम यहाँ लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 6। जब इस y की जगह हम 6 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है 0। ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा इसको। तीसरी वैल्यू हम ले लेते हैं 7। जब यहाँ पर 7 लेंगे, y की जगह 7 रखेंगे, तब ये x की वैल्यू हमें मिलने वाली है ये भी 7। तो देखिए अलग अलग y की वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग x की वैल्यूज आ गई। ओके, ये थी इक्वेशन 3 के लिए हमने जो वैल्यू निकाली। आप मिनिमम 2 वैल्यू निकालकर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। या फिर से हम क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये -3y उधर प्लस हो जाएगा, 6 भी उधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब क्या करना, हमने यहाँ y की वैल्यू रखनी है और x की निकालनी है। ठीक है, ये x और ये y, हम यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 1। ठीक है, देखिए मैंने अभी पहले भी कहा आपसे, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 1। जब आप यहाँ y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 9 आएगी। ये x की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर y का वैल्यू 0। जब हम यहाँ y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तीसरी वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पर x इज इक्वल y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर मैंने -1 रखना है, तो मैं इसको भी आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 है। इस y की जगह आपको -1 लिखना है, तो ये आया 3 इंटू -1 प्लस 6। अब 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, और -3 प्लस 6 कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी y इज इक्वल टू अगर आपने -1 रखा है तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 3 मिल रही है। ठीक है, अब हम वो पॉइंट्स लाकर इस ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ करेंगे।
ओके, चलिए ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये हो गया आपका मूल बिंदु। ठीक है, अब उस टेबल को हम यहां ले लेते हैं। हमें पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू 5। x ये 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू -7 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है यहां पर, और y इज इक्वल टू कितना है 5, तो y इज इक्वल टू 5 कहां जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये 7 वाली लाइन चली आपकी -7, और यहां से आ जाएगी 5 वाली लाइन, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रही है वो पॉइंट आपका हो गया -7,5। ये आपका पहला पॉइंट मिला। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, x 0 है और y 6 है, तो x 0 मतलब ये और y 6 यानी कि यहां चले जाएंगे, तो x 0 y 6 कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये वाला हो गया, ये आपका हो गया 0,6। ओके, एंड थर्ड कितना है 7,7, x की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ये 7 है आपकी, ये x की वैल्यू आ रही 7, y की वैल्यू भी कितनी है 7, ये 6 है, यहाँ 7 इंडिकेट नहीं हुआ, यहाँ मान के चले हम यहाँ 7 आएगा। ठीक है, ये 7 आ रहा है आपका, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 7,7। हो गए तीनों पॉइंट ड्रॉ, इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, -7,5, 0,6 और 7,7। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। जब आप तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए हो गई, x - 7y + 42 के लिए हो गई। ये हो गया x - 7y + 42 = 0। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x कितना है आपका 9y1, x 9 बोले तो यहां से हम चलेंगे, ये x 9 आपका यहां आएगा, और y कितना है 1 है, y1 कहां जाएगा, ये यहां ऊपर जाएगा। ठीक है, ये y1 होगा, तो y1 की जो लाइन आएगी वो यहां से, और 9 की जो लाइन आएगी वो यहां से मिलेगी। ये देखिए 9 से लाइन चली है, और ये लाइन चली आपकी 1 से, ये जिस पॉइंट पर मिल रही है वो पॉइंट हो गया आपका 9,1। ठीक, चलिए दूसरा क्या है 6,0, एक 6 कहां है आपका ये, और y कितना है 0, y0 यही है, तो ये 0 पॉइंट आपका यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, तो पॉइंट आपका यही हो गया, तो ये हो गया 6,0। एंड थर्ड पॉइंट इज 3,-1, 3 यानी x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 3 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, देखिए ये 3, और ये है -1 की वैल्यू, ये -1, ये जिस पॉइंट पर मिली है वो पॉइंट हो गया आपका 3,-1। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन फिर यहाँ ड्रॉ हो गई, ये दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन हो गई x - 3y - 6, ये हो गया x - 3y - 6। ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ग्राफी निरूपण के अंदर हमने दोनों समीकरणों की, दोनों इक्वेशंस की लाइंस ड्रॉ की है, और लाइंस इस तरह से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह से इसको देखिएगा, समझिएगा, और इस तरह से आगे के प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करिएगा।